आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, जिसको कि विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने असत्य के प्रतीक रावण का वध किया था और तभी से रावण वध की परंपरा चली। रामलीला का नवरात्रियों में, शारदीय नवरात्रियों में आयोजन होता है और उस दौरान रावण का वध होता है और फिर उसका पुतला दहन होता है। लेकिन 3 लोक से न्यारी मथुरा नगरी में यहाँ रावण के रामलीला में रावण का वध होता है और रावण के पुतला दहन का कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा समुदाय है जो कि रावण की पूजा भी करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे यमुना के पावन तट पर, बिल्कुल उसके पूर्वी तट पर यहाँ एक लंकापति लंकेश रावण का एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ इस मंदिर में भगवान शिव का बड़ा सुंदर शिवलिंग विराजमान है और उसी के बिल्कुल शिवलिंग के पार्श्व में दशानन रावण विराजमान है। और रावण यहाँ किसी अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दशानन 10 मुख वाले रावण हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और उनके रावण के बिल्कुल दाईं तरफ आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राम विराजमान हैं। उनके बिल्कुल बामांग में सीता माता विराजमान हैं और सीता माता के बराबर में धनुर्धारी लक्ष्मण विराजमान हैं और उनके बराबर में फिर जामवंत हैं और रामचंद्र जी के बिल्कुल दाईं तरफ हनुमान जी के दर्शन है। तो एक अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जहाँ रावण विराजमान है, पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री राम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। तो जो रामेश्वरम में भगवान राम जी ने जो रामेश्वरम की स्थापना की थी लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व, कहा जाता है उस पूजन के लिए आचार्य के रूप में दशानन रावण को ही भगवान श्री राम ने बुलाया था, क्योंकि राम बड़े तपस्वी थे और प्रकांड विद्वान थे। लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण और उनके जो कर्म थे वो राक्षस वृत्ति के थे। यही वजह की कि क्षत्रिय होते हुए भी भगवान श्री राम को अवतार लेकर और उस अधर्म और असत्य के प्रतीक रावण का वध करना पड़ा। लेकिन यहाँ मथुरा में सारस्वत समाज द्वारा एक लंकेश सेवा मंडल की स्थापना की गई है और ये सारस्वत स्वयं को रावण का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि रावण भी सारस्वत वंशी थे और उसी तरह वो भी सारस्वत वंशी हैं। इनका मत है कि रावण को जलाना या उसका वध करना ये एक गलत परंपरा है। रावण चूँकि ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, ब्राह्मण को जलाया नहीं जाता है, ऐसी इनकी मान्यता है। तो जहाँ पूरे देश में और विश्व में विजयदशमी के दिन रावण का वध करने के बाद उसका पुतला दहन होता है, बड़े विशाल पुतले बनाए जाते हैं, उसमें आग लगाई जाती है, उसका दहन किया जाता है। लेकिन मथुरा में यहाँ रावण की पूजा होती है, रावण की आरती उतारी जाती है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यमुना के तट पर दशानन मंदिर है और यहाँ अखंड भगवान का कीर्तन हो रहा है, भंडारा किया जा रहा है और रावण की आरती उतारी जा रही है। आइए यहाँ पर जो महंत हैं, संत हैं और सारस्वत वंश के जो लोग हैं उनसे जानें कि क्या उनकी मान्यता है, क्या परंपरा है और किस विचारधारा को लेकर उन्होंने यहाँ रावण का मंदिर की स्थापना की और रावण की पूजा आदि करते हैं। तो देखिए हम दशानन मंदिर पर हैं और दशानन की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा, राम सीता लक्ष्मण जामवंत हनुमान जी सब विराजमान है। यहाँ मंदिर के महंत जी से जानेंगे। आपका शुभ नाम? राम स्वरूप दास। राम स्वरूप दास जी, आज यहाँ पूरे विश्व भर में विजयदशमी मनाई जा रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध किया, तो उसी रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 3 लोक से न्यारी मथुरा में सब कुछ अनोखा होता है। यहाँ भगवान राम की जगह
और रावण की पूजा हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, भंडारा हो रहा है, तो क्या परंपरा है, ये क्यों किया जा रहा है? अरे राम जी, रावण तो परम भक्त थे श्री शंकर भगवान के। शंकर भगवान राम जी सब एक ही हैं। रावण तो पार्षद भगवान के स्वरूप थे, वो स्वरूप हैं। लेकिन ये जो चलो ठीक है, श्री राम जी का श्री रावण का युद्ध हुआ तो उस समय तो वो सही मायने लगता है कि चलो उसके बाद में जो हुआ, लेकिन अब जो प्रथा ये चल रहा है ये वास्तव में ही सही नहीं है। और ये तो महान जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया और उनके ही कृपा से राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर भगवान, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे, और शंकर भगवान के परम भक्त रावण जो कि चारों वेदों 18 पुराण के ज्ञाता और इतने महान, सब कुछ उन्होंने सब कुछ जानते हुए सबका उद्धार करने के लिए सब लीला की है। उसका ये सब क्या जाने दुनियादारी संसार, जो कि आज पुतला फूंकते हैं। हमारे रावण महान विद्वान थे वो, ठीक है, एक बार हो गया, जब हो गया, केवल जो है रामलीला का ही उत्सव बहुत अच्छा है, होना चाहिए, और हम भी इसके जो है बहुत ही समर्थक हैं। लेकिन जो पुतला फूंका जाता है ये बिल्कुल हमारे अंदर जो अवगुण है उसको आप जो जलाइए, उसको दूर करिए, वो तो सही मायने रखता है। केवल पुतला फूंकने से क्या होता है, ये तो बहुत गलत है। ये प्रथा बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए, जो कि बार बार ये संत भगवान ने कही है कि अपने अंदर अवगुण है, अपने भीतर हमारे अहंकार रूपी जो रावण है, अपने अंदर बुराइयां हैं, उनका त्याग कीजिए, उनका शमन कीजिए, उनका दहन कीजिए, जिससे कि एक अच्छे मानव का निर्माण हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम लोग उन चीज़ों का तो त्याग नहीं कर पाते, बस एक परंपरा बनाती है। जैसे संत महात्मा ने कहा कि एक बार राम रावण का युद्ध हुआ तो उसके बाद से परंपरा बना दी, क्योंकि राम परम तपस्वी थे, विद्वान थे, और उनका इस तरह से करना गलत है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं ओमवीर सारस्वत, और आपका काफ़ी सहयोग है इस लंकेश मंदिर के निर्माण में। क्या परंपरा है इसकी बताएं। आपने जो है यहाँ एक नई 3 लोग से न्यारी मथुरा में एक नई चीज़ देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ अन्यत्र बहुत सी जगह भारत वर्ष में शायद ये नहीं होगी कि रावण की पूजा हो रही है, रावण का उत्सव मनाया जा रहा है, और विजयदशमी के दिन जहाँ लोग रावण जलाते हैं आप उसका विरोध करते हैं। भगवान श्री राम ने रावण की विद्वता को देखते हुए, उनके प्रकांड ज्ञान को देखते हुए लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना आचार्य बनाया था, और जामवंत जी के माध्यम से रावण के पास निमंत्रण भेजा था। रावण ये जानते थे कि ये मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यज्ञ किया जा रहा है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा रहा है। वो उस सब को जानते हुए कि इसमें मेरी हार है, फिर भी अपना आचार धर्म निभाने के लिए सीता जी को साथ लेकर के गए। भगवान राम ने आचार्य अपना बनाया और वहाँ पर उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ की कोई अगर हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम उनका रुद्राभिषेक करते हैं, तो शिव तांडव स्तोत्र के बिना पूर्ण नहीं होता। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण की द्वारा रचित स्तुति हमें पढ़नी पड़ती है, उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी समाज में लोग रावण का पुतला दहन कर रहे हैं, हम उस बात का विरोध करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपना आचार्य बनाया था, सनातन धर्म अपना रहे, उसी तरह से राम रावण का युद्ध होना चाहिए, रामलीला होनी चाहिए, रामलीला के अंतर्गत वध होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान राम के स्वरूप के द्वारा वध किया जा रहा है, वो अच्छा लगता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पुतला दहन करे तो ये एक ब्राह्मण होने का पाप लगता है, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और ये घोर पाप है जिसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। मथुरा से रावण का बड़ा नाता रहा है। ये लवपुरी नाम से पहले जाती थी, जहाँ उनका भांजा राज्य करता था मधुपुरी में, लवणासुर, और लवणासुर का वध भगवान राम के छोटे भाई के द्वारा शस्त्रधन के द्वारा किया गया था। जब अयोध्या में वो आ गए थे तब लवणासुर का बाद में वध हुआ था। तो मथुरा में नाता रहा है। हमने उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए रावण महाराज का स्वरूप बनवाया है। वहीं सीता जी, जामवंत जी, हनुमान जी और राम जी हैं जो इसमें मंदिर में विराजमान हैं। विश्व का पहला मंदिर है। हम तो समाज के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भोलेनाथ सद्बुद्धि दें और पुतला दहन की प्रक्रिया तत्काल बंद हो। देखा ओमवीर जी ने बताई। अच्छा, एक चीज़ पूछूंगा, सुना है किसको लेकर आपने न्यायालय की मेरी शरण ली है इसके वध को बंद कराने के लिए, पुतला दहन को लेकर? हमारे द्वारा माननीय जिला जज साहब के यहाँ
इस संबंध में करीब 20 वर्ष पहले वाद आयोजित किया गया था। न्यायालय का मानना था कि ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, जिसमें जो कुछ कार्रवाई हो सकती है वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो सकती है। हम उस पुतला दहन का रोक का कार्यक्रम नहीं अपने द्वारा जारी कर सकते। उन्होंने उसमें लिखा था कि वो प्रकांड विद्वान था और उसकी विद्वता को सब लोग मानते हैं, शास्त्रों में है। और जो पुतला दहन है वो एक समय से चली आ रही एक प्रथा है जिसे जिला न्यायालय नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट गए आप? अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, एनजीटी में गए थे, लेकिन एनजीटी ने हमारी बात सुनी नहीं, तो हम आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वैसे हम समाज के लोगों से प्रार्थना बार बार यही करते हैं कि पुतला दहन की प्रक्रिया गलत है, एक ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। राम जी के द्वारा अपने इस दोष को मिटाने के लिए कई बार यज्ञ किए गए, कई बार पूजा अनुष्ठान किए गए, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने उनका भोजन खाने से मना कर दिया कि ब्रह्म हत्या का दोष हमें भी लगेगा। तो ये कुप्रथा है, ये कुप्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो लोग इस पुतला जलाते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और उनका अनिष्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से होता है। आपने ओमवीर जी ने बताया कि रावण प्रकांड विद्वान थे, मनुष्य से या किसी व्यक्ति से कुछ थोड़ी त्रुटि गलती हो सकती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका इस तरह से कुप्रथा बना ली जाए। भगवान राम क्योंकि भगवान थे, उनका अधिकार है और राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी ने विजय प्राप्त की, तो बोले कि वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक वर्ष दशहरा के दिन हर आदमी पुतला बनाकर उसका दहन करता है, ये सरासर गलत है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में वो ब्रह्म हत्या के पाप के बराबर है, क्योंकि ब्राह्मण के वध का शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त भी अश्वत्थामा का वध नहीं किया गया, उसके केवल 5 चोटी बना दी गई, तो उन्होंने कहा कि उसका अपमान ही उसके वध के बराबर है, लेकिन वध वहाँ भी नहीं किया। लेकिन आज एक कुप्रथा बना दी गई है, जगह जगह लोग रावण का पुतला दहन करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है और एक कुप्रथा। और उन्होंने कहा कि मथुरा से रावण का नाता रहा है, इसलिए मथुरा में यहाँ पर एक विशेष दशानन मंदिर की स्थापना की गई है और समाज को यही संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आप भगवान की बराबरी ना करें, भगवान को जो अधिकार हैं रावण वध के, आप उसको ना करें, कहीं ना कहीं आप ब्रह्म हत्या के पापी होंगे। तो इस तरह से प्रति वर्ष विजयदशमी के दिन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दिन यहाँ इस तरह का एक आयोजन होता है, भव्य रावण की पूजा होती है, आरती उतारी जाती है, उत्सव मनाया जाता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।